नीतीश कुमार जी की तस्वीर तो बिहार की जनता के दिलों में बसती है और नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, बिहार की जनता का अटूट विश्वास उसी गठबंधन पर रहा है। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा तो पूरे बिहार में वर्षों से एक्सेप्टेबल रहा है। और रहा सवाल कि बहुत लोग इसके राजनीतिक बीजेपी के लिए भी मैसेज है कि राजद तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है, जहां पर भाइयों बहनों में हिस्सेदारी को लेकर जंग छिड़ी रहती है। मुगलिया सल्तनत वाला कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को राजनीतिक रूप से काटकर आगे बढ़ना है। तो पहले भी प्रतिस्पर्धा रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। अब इसी क्रम में चूंकि दीदी को जाना है राज्यसभा, उनकी महत्वाकांक्षा होगी। तेजस्वी जी शायद नहीं चाहते होंगे, परिवार में दबाव का माहौल बढ़ा हुआ होगा, इस बाबत वो नहीं आए होंगे। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां कमी हो सकती है। हम लोग जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। जिस बात की जानकारी आप जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, या जो बच्चा जिसने बताया है, तो संबंधित विभाग, बच्चा ने नहीं बताया, बच्चों ने बताया है। हाँ, हो सकते हो आप जिस बच्चे का जिक्र कर रहे थे सोनू का, उसके अलावा अगर बच्चों ने बताया या आपने भी उस चीज़ का निरीक्षण किया है तो ठीक और अच्छी बात है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को लगाया गया है कि सारी चीज़ों का अनुसंधान करके रिपोर्ट दें और जहाँ कमी है उसको पूरा किया जाए। हम लोग कोई उस लहजे के लोग नहीं हैं या उस लहजे की पार्टी नहीं है कि जहाँ कमियाँ हों उनको दरकिनार करके आगे बढ़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सियासी गहमागहमी है। कई दूसरे राजनीतिक सवाल हैं जिन सवालों के जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुखर प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं। तो राज्यसभा चुनाव का हमने जिक्र किया, तो राज्यसभा चुनाव से शुरुआत करेंगे अभिषेक जी। एक तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, इसके कयास पहले से लगते रहे हैं, कई बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें सामने भी आती रही हैं। जाहिर है आप इसको खारिज करेंगे, लेकिन अब जब राज्यसभा भेजा जा रहा है अनिल हेगड़े को, ये सवाल है आरसीपी सिंह जो मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, और उसको लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आज उनका एक बयान भी आ गया है कि 24 तारीख को नॉमिनेशन होना है। आप देखिएगा क्या कौन जाता है नहीं जाता है। देखिए, एक तो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि राज्यसभा की जो चुनाव होने वाला है, यह हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर का सवाल है। ये पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हम लोग पार्टी की विचारधारा, पार्टी की बातों को रखते हैं, लेकिन यह जो निर्णय होता है किसी भी पार्टी में, वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है और सही समय पर लिया जाएगा। अभी आपने जिक्र किया कि अनिल हेगड़े साहब को भेजा जा रहा है राज्यसभा, यह तो एक बहुत सकारात्मक संदेश है और हर एक पार्टी के लिए संदेश है कि भाई, कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है जनता दल यूनाइटेड, और किसी ने अपने जीवन के 38 वर्ष और पार्टी के गठन काल के समय से ही अपना पूरा योगदान दिया, एक सामान्य साधारण कार्यकर्ता के रूप में सेवा की पार्टी की, और आज पार्टी ने उनका सम्मान किया तो सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। तो हमारी पार्टी तो इस हिसाब से करती ही है, और आगे आने वाले समय में क्या फैसला लिया जाएगा वह तो पार्टी का जो राष्ट्रीय और शीर्ष नेतृत्व है वह तय करेगा। अभिषेक झा जी, एक पुल का उद्घाटन हुआ कोइलवर में, और पुल के उद्घाटन की जो तस्वीर सामने आई, जो बैनर पोस्टर उद्घाटन से पहले सामने आए, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं था। अखबारों में विज्ञापन दिए गए, उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं था। बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के नाम और तस्वीर थी। और देखिए, राजनीति में इस तरह के संयोग होते नहीं हैं। उसी पुल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तारकिशोर प्रसाद, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको बिहार का सीएम बता दिया। बड़ी चर्चा है इन चीज़ों की। देखिए, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले से कहीं पूर्व निर्धारित था। कल्याण बिघा में आप लोगों ने उस न्यूज़ को कवर भी किया, और इस कार्यक्रम में वो नहीं जा पाए, तस्वीर उनकी नहीं थी, तस्वीर फिर लगी, या उनकी जो उपलब्धता थी वो नहीं थी। इन सब पर एक्सप्लेनेशन दिया है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी ने, जो उस विभाग के मंत्री हैं। अब मंत्री परिषद के वो सदस्य हैं, क्या बात हुई होगी इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की तस्वीर तो बिहार की जनता के दिलों में बसती है। और नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, बिहार की जनता का अटूट विश्वास उसी गठबंधन पर रहा है। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा तो पूरे बिहार में वर्षों से एक्सेप्टेबल रहा है। और रहा सवाल कि बहुत लोग इसके राजनीतिक, बीजेपी के लिए भी मैसेज है। मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसके राजनीतिक कयास लगाते हैं। तो बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को सिर्फ आप इन चीज़ों से तोड़कर नहीं देख सकते।
एक लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस रहा है और जनता ने आशीर्वाद दिया है इस गठबंधन को, तो इसको उस हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं है। इस आधुनिक बिहार का कायाकल्प नीतीश कुमार जी की सोच की ही देन है, उनकी कार्यशैली और उनकी कार्य क्षमता की ही देन है कि आज हम एक विकसित बिहार को देख पाते हैं। लेकिन एक बयान आया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश जी के साथ ठीक नहीं किया। तो भाई कब से उनको हमदर्दी होने लगी है हमारे नेता के साथ, यह भी आश्चर्य का विषय है भाई। अब नितिन गडकरी साहब का स्लिप ऑफ टंग हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन बिहार की 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जानती है कि सूबे के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और लोग उनको अपना नेता मानते हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्लिप ऑफ टंग या क्या उन्होंने कहा है ये इम्पोर्टेंट, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई बिहार के लोग मानते हैं। और चिराग पासवान जी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जरा उनसे पूछ लीजिए कि मोदी के हनुमान बनते बनते अब सचमुच तेजस्वी के हनुमान बन गए हैं क्या। तो चिराग पासवान जी तो खुद ही एक कन्फ्यूज्ड स्टेट में है। तो कन्फ्यूज स्टेट में है। एक आखिरी सवाल होगा, नहीं आखिरी सवाल नहीं होगा, एक सवाल होगा। कल हम वहाँ थे, एक बच्चा जो बड़ा वायरल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उसने पढ़ने की गुहार लगाई, सोनू यादव के स्कूल की स्थिति जो मैंने देखी है, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं बता रहा हूँ। वो बच्चा ये कह रहा था लगातार कि उसके टीचर को कुछ नहीं आता। बाद में लोग ये भी बता रहे थे कि प्रिंसिपल नहीं आते, महीने में 25 दिन गायब रहते हैं। वहाँ के बच्चों से हमने बात की, वहाँ के स्कूल की स्थिति देखी। बच्चों ने जो उस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि एक क्लासरूम है, 2 कमरों का वो स्कूल है, सरकारी स्कूल। एक क्लासरूम में, एक रूम में 5 क्लास की पढ़ाई होती है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये गांव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव से 2 किलोमीटर के सरकारी स्कूल की ये स्थिति है, और एक कमरे में 5 क्लासरूम की पढ़ाई होती है, 5 क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है। आप भी शिक्षक हैं अभिषेक झा जी, क्या ये संभव है कि एक कमरे में बैठाकर 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाए? देखिए, बिहार की प्रिंसिपल सरकार 25 दिन नहीं आते हैं। बिहार की सरकार की प्राथमिकता में है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना, और इस विषय में काम भी बहुत हुए हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां कमी हो सकती है। हम लोग जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। जिस बात की जानकारी आप जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं, या जो बच्चा जिसने बताया है, तो संबंधित विभाग, बच्चा ने नहीं बताया, बच्चों ने बताया है। हाँ, हो सकते हो। आप जिस बच्चे का जिक्र कर रहे थे सोनू का, उसके अलावा अगर बच्चों ने बताया या आपने भी उस चीज़ का निरीक्षण किया है तो ठीक और अच्छी बात है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को लगाया गया है कि सारी चीज़ों का अनुसंधान करके रिपोर्ट दें और जहाँ कमी है उसको पूरा किया जाए। हम लोग कोई उस लहजे के लोग नहीं हैं या उस लहजे की पार्टी नहीं है कि जहाँ कमियाँ हों उनको दरकिनार करके आगे बढ़ जाए। जहाँ कमियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पूरी जवाबदेही के साथ हम लोगों की मंशा यही रहती है, सरकार की मंशा यही रहती है कि कमियों को दुरुस्त किया जाए और लोगों को, खासकर बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए उचित साधन मुहैया कराया जाए। बच्चों ने यह भी बताया कि प्रिंसिपल साहब 25 दिन नहीं आते हैं। यह भी जांच का विषय है। अगर ये सत्य पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कोई भी प्रिंसिपल हो, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित है। तो चलिए, एक आखिरी राजनीतिक सवाल आपसे अभिषेक झा जी, और आखिरी राजनीतिक सवाल यह है कि आरजेडी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाया। कल जो घटनाक्रम हुआ, तेजस्वी यादव जी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं गए। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी थी, पार्टी के दूसरे नेता थे वहाँ पर। आमतौर पर तेज प्रताप यादव जी को इस तरह की बैठकों में, पार्टी की बैठकों में नहीं देखा गया है, आप भी जानते हैं और हमने भी देखा है। जगदानंद सिंह के बारे में भी ये खबर आई मीडिया रिपोर्ट्स के ही हवाले से, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, कि वो भी उठकर चले गए बाद में उस बैठक से। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? आखिरी राजनीतिक सवाल ये है कि आरजेडी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाया। कल जो घटनाक्रम हुआ, तेजस्वी यादव जी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं गए। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी थी, पार्टी के दूसरे नेता थे वहाँ पर। आमतौर पर तेज प्रताप यादव जी को इस तरह की बैठकों में, पार्टी की बैठकों में नहीं देखा गया है, आप भी जानते हैं और हमने भी देखा है। जगदानंद सिंह के बारे में भी ये खबर आई मीडिया रिपोर्ट्स के ही हवाले से, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, कि वो भी उठकर चले गए बाद में उस बैठक से। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, राजद तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है, जहाँ पर भाइयों बहनों में हिस्सेदारी को लेकर जंग छिड़ी रहती है। मुगलिया सल्तनत वाला कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को राजनीतिक रूप से काटकर आगे बढ़ना है। तो
पहले भी प्रतिस्पर्धा रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। अब इसी क्रम में चूंकि दीदी को जाना है राज्यसभा, उनकी महत्वाकांक्षा होगी। तेजस्वी जी शायद नहीं चाहते होंगे, परिवार में दबाव का माहौल बढ़ा हुआ होगा, इस बाबत वो नहीं आए होंगे। हालांकि अंतिम रूप से निर्णय तो परिवार के लोग ही लेंगे। यह तो सिर्फ एक ढकोसला होता है कि सभी लोग मिलकर पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे हैं, और निर्णय तो वही होना है जो वो लोग चाहेंगे। परिवार के लोग जाएंगे या फिर पूंजीपति जाएंगे, जिनका झोला भारी होगा, अटैची मोटी होगी, या अपराध और भ्रष्टाचार की दुनिया में बड़े नाम होंगे। तो यही तो इन लोगों की राजनीतिक संस्कृति शुरू से रही है। तो इन सारी चीज़ों को जनता सीरियसली नहीं लेती है, और हमें नहीं लगता किसी को सीरियसली लेना चाहिए। ये पारिवारिक पॉलिटिकल मेलोड्रामा है जो चलता रहता है। तो ये पारिवारिक ड्रामा है जो चलता रहता है। अभिषेक जाट जी से कई सवाल, कुछ सवाल इनकी पार्टी से जुड़े हुए भी, कुछ सवाल आरजेडी से जुड़े हुए भी, और कुछ सवाल कुछ दूसरे सवाल पर भी हमने बातचीत की है। ये पूरा इंटरव्यू आपको पसंद आए, इसको खूब शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।